नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कपिराज के बंदर। एक बार की बात है, एक राजा के बगीचे में अनेक बंदर रहते थे और बड़ी स्वच्छंदता से वहाँ कूद फांद करते थे। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राजपुरोहित घूम रहा। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा। जैसे ही राजपुरोहित उसके नीचे आए, उसने उसके गंजे सिर पर विष्ठा कर दी। अचंभित हो पुरोहित ने चारों तरफ देखा, फिर खुले मुख से उसने ऊपर को देखा। बंदर ने तब उसके खुले मुख में ही मलोत्सर्ग कर दिया। क्रुद्ध ने सबक सिखलाने की बात कही तो वहाँ बैठे सभी बंदरों ने दांत किटकिटाकर का और भी मखौल उड़ाया। कपिराज को यह बात मालूम हुई कि राजपुरोहित वहाँ रहने वाले बानरों से नाराज है, तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचा छोड़कर और कूच कर जाने की सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उनकी बात मान ली और तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए, मगर एक दंभी मरकट और उसके 5 मित्रों ने कपिराज की सलाह को नहीं माना और वो वहीं रहते रहे। कुछ ही दिनों बाद राजा की एक दासी ने प्रसाद की रसोई घर के बाहर गीले चावल को सूखने के लिए डाली। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वह चावल खाने को लपका। दासी ने उस भेड़ को चावल खाते देखा तो उसने अंगीठी से निकाल कर एक जलती लकड़ी से भेड़ को मारा, जिससे भेड़ के रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल पर पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राजपुरोहित भी प्रमुख। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी हाथियों के घाव के लिए कारगर। फिर क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बंदरों की चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते ही उस दंभी बंदर और उसके 500 साथियों को मार गिराया। महाकवि और उसके साथी जो किसी अन्य बगीचे में रहते थे, शेष जीवन का आनंद उठाते रहे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।